और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। लोग अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भजन और बवाल की तस्वीर इस समय सामने आई है, जहां माता के भजन पर आपत्ति के बाद माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया। दरअसल ये पूरा मामला पूर्व मिदनापुर का है, जहां एक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। स्टेज पर लाइव शो कर रही थी बंगाली सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती और कार्यक्रम को शुरू हुए करीब 45 मिनट बीत चुके थे। गायिका ने माता का भजन गाना शुरू किया और जागो मां के सुर सुनते ही कार्यक्रम के जो आयोजक हैं महबूब मलिक, वो भड़क उठे। दरअसल उनका आरोप है कि उसने भजन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ई ना चौलबे। साथ ही सिंगर ने गाली गलौज और हमला करने का भी आरोप स्कूल के मालिक पर लगाया। फिलहाल आरोपी महबूब मलिक हिरासत में है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है और वहीं इस घटना को लेकर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में अब भजन गाने पर भी बवाल तय है? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल भजन और बवाल। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में भजन पर ये पूरा बवाल देखने को मिला। ईस्ट मिदनापुर के एक स्कूल में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वहां पर जैसे ही माता का भजन शुरू हुआ, उसी वक्त तुरंत कहीं ना कहीं बवाल की स्थिति देखने को मिली। सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती का ये लाइव शो चल रहा था और प्रोग्राम शुरू हुए करीब 45 मिनट बीत चुके थे और जो पूरा बवाल जो शुरू हुआ, जो गाली गलौज हुई, वो 45 मिनट के बाद हुई। गायिका ने माता का भजन जैसे ही शुरू किया, उसके बाद में सीधे तौर पर उनको रोका गया। बंगाली धार्मिक गाना जागो मां के सुर सिंगर की तरफ से लगाए गए और जिसके बाद में जिस व्यक्ति की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आयोजक है महबूब मलिक, वो गुस्से में कहीं ना कहीं आ गया और आरोपी ने कड़ी आपत्ति जताई और बोला कि ई ना चौल, यानी कि ये नहीं चलेगा। और सिंगर ने महबूब मलिक पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि स्टेज पर हमलावर आया, गाली गलौज भी की। इसके साथ ही सिंगर ने कहा कि आरोपी ने हमला करने की कोशिश की उसके ऊपर, जिसके बाद में सिंगर ने शिकायत भी इसको लेकर दर्ज कराई और फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी महबूब मलिक। और हालांकि इस पूरी घटना के बाद में वहां के हालात अभी फिलहाल तनाव नजर आ रहा है। ऐसे में आखिर सिंगर की तरफ से क्या कुछ आपबीती बताई गई है लगनजिता चक्रवर्ती की तरफ से, आपको सुनाते हैं। Around 7:45, I was done singing my 7th number from my list, and this song is this song called Jagoma. So while I was talking, we suddenly saw that this man came running, not walking, but he came running towards the stage, and within a matter of seconds, he was up on stage, and he came up on stage with the intention of hitting me, or in plain words, he wanted to beat me up. And when Mehboob Malik realized that he really cannot beat me up because he's being pulled away, that's when he shouted and said that অনেক জাগমা হয়েছে, এবার একটু সেকুলার গা। तो सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती को आपने सुना, जो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त क्या क्या कैसे कैसे हुआ, पूरी आपबीती उन्होंने बताई कि किस तरीके से मात्र जैसे ही उन्होंने भजन शुरू किया और मात्र सेकंडों के अंदर आरोपी वहां पहुंचता है उनको मारने के इरादे से। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता सजल घोष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल को बांग्लादेश मत बनाओ। आपको सुनाते हैं। एक आदमी स्टेज पे चढ़ के पूरा आवाम को क्या बना दिया, वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। वो खुद सिर्फ उसका वो आर्टिस्ट क्या था, आर्टिस्ट ने एक गा रहा था जागो मां। इन लोगों को ना वंदे मातरम में, ये वंदे मातरम का खिलाफ है। मातृ वंदना उसको अच्छा नहीं लगता, मातृ पूजन उसको अच्छा नहीं लगता, मां को नहीं मानते हैं। लेकिन आपका बंगाल में ये बांग्लादेश और आप फर्क क्या है, अब मुझे बताओ, कोई फर्क है? ये अब दीपूदास बनने में कितना टाइम लगेगा और कितना बार चाहिए? हरगोविंद से आपका दिल नहीं भरा है, चंदन दास से आपका दिल नहीं भरा है, और दीपूदास चाहिए आपको बंगाल में? होने दो। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है? कभी भजन को लेकर, कभी फिल्मों को लेकर के, कभी वंदे मातरम को लेकर बवाल की तस्वीरें सामने आती हैं, आखिर क्यों?
कृतिका, इस पूरे मामले में कोई एजेंडा को पकड़ ही नहीं पाया। हम्म। किसी ने एजेंडा पकड़ ही नहीं पाया। लग्नजीता ने जो आखिरी दो शब्द बताया, पूरे मामले में एजेंडा वहीं पर है। और सवाल भी मेरा वहीं पर है, पूरे देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने और ममता बनर्जी के सामने। और जो सेक्युलर है, जो संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, जो गाना गाते हैं, जो जी। कविता लिखते हैं, उनके लिए कि सेक्युलर गाना होता क्या है। एजेंडा तो वही है। हम्म। किसी ने मारने के लिए आया, किसी ने लेडी सिंगर को मारने के लिए आया, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की मामला है। आप ये पूछिए लोगों को कि सेक्युलर गाना होता क्या है। जो लग्नजीता आखिरी में बोला है कि ये सब कुछ हो गया है, अब सेक्युलर गाना गाओ। सो व्हाट इज सेक्युलर गाना? बंगाल में ममता बनर्जी की बंगाल में लोग कहते हैं कि सेक्युलर गाना गाओ। ये सवाल पूछिए आप अपने अगले न्यूज पंच में कि बंगाल में पूछा जा रहा है कि सेक्युलर गाना गाओ। व्हाट इज सेक्युलर गाना? स्टोरी ये है, स्टोरी ये नहीं है कि लग्नजीता को अटैक करने के लिए कोई आया। सवाल ये है कि यहाँ पे मुसलमानों ने सेक्युलर गाना गाने के लिए बताया जा रहा है। जो लिखता है गाना, उनके दिमाग में सेक्युलर गाना क्या होता है? ये मुसलमान के दिमाग में सेक्युलर गाना क्या है? जी। ये सवाल पूछना है ममता बनर्जी को कि आप यहाँ के लोगों के दिमाग में ये डाले हैं जी। कि गाना भी सेक्युलर होना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सेक्युलर पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंच गया है कि गाना, कविता, नॉवेल, छोटा कहानियां, सब कुछ सेक्युलर होना चाहिए। स्टोरी यहां पे है। तो अब ये सब स्टोरी को आप थोड़ा सा चेंज करके दोपहर की न्यूज पंच में लेके आइए कि बिल्कुल सेक्युलर गाना प्रसन्नजीत, इस पूछने के स्टोरी लिए। को लगातार हम इस पर फॉलो अप भी कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर सवाल वही है कि आखिर सेक्युलर गाना क्या होता है और आखिर पश्चिम बंगाल में इस तरीके का माहौल क्यों बनता जा रहा है लगातार, कि क्यों लोगों इस के मन तरीके में से ये सवाल आ गया कि चीजें आप नजर आ रही सेक्युलर गाना गाओ। हैं। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की। तो सीधे तौर पर कई